नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे। अप्रैल मंथ करंट अफेयर्स 20 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक पार्ट 1 इम्पोर्टेंट करंट अफेयर का संग्रह इस वीडियो में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। हाल ही में आयुष्मान भारत दिवस कब मनाया गया है? 30 अप्रैल को। हाल ही में सिंथन स्नो फेस्टिवल 2023 कहाँ आयोजित किया गया है? जम्मू कश्मीर में। हाल ही में डॉक्टर एन गोपाल कृष्णन का निधन हुआ है। वे कौन थे? वे एक वैज्ञानिक थे। हाल ही में किस राज्य के कालेश्वर नेशनल पार्क में 110 साल बाद बाघ को देखा गया है? हरियाणा। निम्नलिखित में से किस स्पेस एजेंसी ने चंद्रमा धूल से ऑक्सीजन निकाला है? नासा। हाल ही में माउंट अन्नपूर्णा पर चढ़ने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? अर्जुन वाजपेयी। हाल ही में एससीओ शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? अपना देश भारत। हाल ही में कौर सिंह का निधन हुआ है। वे किस खेल से संबंधित हैं? मुक्केबाजी। हाल ही में किस राज्य ने एयर एम्बुलेंस सेवा का शुभारंभ किया है? झारखंड। निम्नलिखित में से किसने इफ्को द्वारा निर्मित दुनिया का प्रथम नैनो डीएपी लॉन्च किया है? अमित शाह। हाल ही में किस कंपनी को नवरत्न सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज का दर्जा मिला है? रेल विकास निगम लिमिटेड। हाल ही में किस आईआईटी ने साइबर सुरक्षा कौशल कार्यक्रम शुरू किया है? आईआईटी कानपुर ने। निम्नलिखित में से किस स्थान पर हेरिटेज फेस्टिवल 2023 आयोजित किया जाएगा? गोवा। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ अजय वॉरियर 2023 संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू किया है? ब्रिटेन के साथ। हाल ही में विश्व नृत्य दिवस कब मनाया गया है? 29 अप्रैल को। हाल ही में प्रधानमंत्री ने कहाँ नमो मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट का उद्घाटन किया है? दादर और नगर हवेली और दमन और दीव। हाल ही में विश्व पशु चिकित्सा दिवस कब मनाया गया है? 29 अप्रैल को। हाल ही में रिफ्लेक्शंस नामक एक किताब का लोकार्पण किसने किया है? निर्मला सीतारमण। हाल ही में किस एयरलाइंस ने दुनिया के पहले रोबोटिक चेक इन सहायक का अनावरण किया है? अमीरात। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय ने इंडिया हैंडमेड पोर्टल लॉन्च किया है? कपड़ा मंत्रालय। हुरन ने अपना ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 जारी किया है। रिपोर्ट के अनुसार भारत में यूनिकॉर्न की संख्या कितनी है? 68 है। निम्नलिखित में से कौन सा देश दूसरे उत्तरी सागर शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है? बेल्जियम। अमेरिका के किस राज्य ने हाल ही में दिवाली को राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया है? पेंसिल्वेनिया। हाल ही में अप्रैल 2023 में फिल्म फेयर पुरस्कार की घोषणा की गई है। किस अभिनेता को प्रमुख भूमिका को में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में सम्मानित किया गया है? राजकुमार राव को। हाल ही में सेना की तोपखाना रेजिमेंट में पहली बार कितने महिलाओं को शामिल किया गया है? 5 को। केंद्रीय कैबिनेट ने देश में कितने नए नर्सिंग कॉलेज की स्थापना को मंजूरी दी है? 157 नए नर्सिंग कॉलेज को। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 12,000 रन बनाने वाले दूसरे सबसे तेज एशियाई बल्लेबाज कौन बने हैं? बाबर आजम। अगर आपको प्रथम पूछेगा प्रथम सबसे तेज एशियाई बल्लेबाज कौन होगा, तो आपका होगा आंसर विराट कोहली। पीएम मोदी ने देश में रेडियो कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए कितने एफएम ट्रांसमीटर का उद्घाटन किया है? 91। हाल ही में फिल्म फेयर अवार्ड्स 2023 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री
के अवार्ड से सम्मानित किया गया है आलिया भट्ट को। निम्नलिखित में से कौन सा देश अस्ताना इंटरनेशनल फोरम का आयोजन करता है? कजाकिस्तान। हाल ही में किस आईआईटी ने नियंत्रित दवा वितरण के लिए नैनोक्ले के साथ टाइम बम लिक्विड मार्बल विकसित किया है? आईआईटी गुवाहाटी। हाल ही में सीमा सड़क संगठन यानी कि बीआरओ ने इसे देश का पहला गांव के रूप में चिन्हित करते हुए एक साइन बोर्ड लगाया है। इसका क्या नाम है? माड़ा गांव। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में भारत के पहले डिजिटल साइंस पार्क का शिलान्यास किया है? केरल। निम्नलिखित में से किसे हाल ही में लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? विधा बालन को। हाल ही में पद्मश्री विजेता हिमांशु मोहन चौधरी का निधन हुआ है। वे किस राज्य से संबंधित थे? त्रिपुरा। निम्नलिखित में से किस संस्था ने तंजानिया में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर स्थापित करेगा? आईआईटी मद्रास। हाल ही में सचिन तेंदुलकर के 50वें अवसर पर किस क्रिकेट स्टेडियम के एक स्टैंड का नाम सचिन के नाम पर रखा गया है? शारजाह क्रिकेट स्टेडियम। हाल ही में T20 क्रिकेट में सबसे तेज 200 विकेट लेने वाले तेज गेंदबाज कौन बने हैं? शाहीन अफरीदी। निम्नलिखित में से तीसरे इन पर्सन क्वाड समिति का मेजबानी कौन सा देश करेगा? ऑस्ट्रेलिया। हाल ही में किस राज्य के विधानसभा चुनाव में पहली बार वोट फ्रॉम होम पहल की शुरुआत की गई है? कर्नाटक। हाल ही में कहाँ 900 फुट पर दुनिया के दूसरे सबसे गहरे ब्लू होल का खुलासा किया गया है? मैक्सिको। निम्नलिखित में से किस राज्य ने आदिवासी बच्चों के लिए भोजन की गुणवत्ता का आकलन करने के लिए एआई मशीन स्थापित की है? महाराष्ट्र। हाल ही में तीरंदाजी विश्व कप में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? 2 हाल ही में निम्नलिखित में से किस भारतीय को ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? रतन टाटा को। हाल ही में आईपीएल 2023 में स्लो ओवर रेट के लिए 24 लाख रुपया फाइन झेलने वाले पहले कप्तान कौन बन गए हैं? विराट कोहली। हाल ही में किस राज्य में भारत की पहली वाटर मेट्रो का उद्घाटन किया गया है? केरल। हाल ही में तारिक फतेह का निधन हुआ है। वे कौन थे? लेखक। हाल ही में विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया गया है? 26 अप्रैल को। हाल ही में प्रकाश सिंह बादल का निधन हुआ है। वे किस राजनीतिक दल से संबंधित थे? शिरोमणि अकाली दल। हाल ही में किस राज्य ने राज्य सरकार की नौकरियों में 60% से 77% आरक्षण प्रदान करने के लिए एक विधेयक पारित किया है? झारखंड। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में एंजेक दिवस कब मनाया गया है? 25 अप्रैल को। हाल ही में किस बैंक ने आरबीआई के इनोवेशन हब के साथ साझेदारी की है? केनरा बैंक। हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य में खोंगजोम दिवस मनाया गया है? मणिपुर। हाल ही में मोहम्मद शाहबुद्दीन किस देश के नए राष्ट्रपति नियुक्त हुए हैं? बांग्लादेश के। हाल ही में विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया गया? 25 अप्रैल को। हाल ही में युद्धग्रस्त सूडान में फंसे अपने नागरिकों को वापस लाने के लिए भारत द्वारा कौन सा ऑपरेशन शुरू किया
किया गया है? ऑपरेशन कावेरी। हाल ही में किस राज्य ने वन पंचायत वन प्लेग्राउंड प्रोजेक्ट की शुरुआत की है? केरल। प्रतिष्ठित सिडनी क्रिकेट ग्राउंड ने किस खिलाड़ी के नाम पर एक गेट का अनावरण किया है? सचिन तेंदुलकर। हाल ही में T20 क्रिकेट में सबसे तेज 7,000 रन बनाने वाले भारतीय कौन बने हैं? KL राहुल। हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 9 वर्षों में देश में कितने किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण किया गया है? 50,000 किलोमीटर। हाल ही में सबसे अधिक तालाबों और जलाशयों वाली राज्यों की सूची में शीर्ष पर कौन सा राज्य रहा है? पश्चिम बंगाल। हाल ही में जियो सिनेमा ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? रोहित शर्मा को। हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने फैक्ट्री संशोधन अधिनियम 2023 पारित किया है? तमिलनाडु। हाल ही में विलियम शेक्सपियर की जयंती कब मनाई गई? 23 अप्रैल को। हाल ही में विश्व पुस्तक दिवस कब मनाया गया है? 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक दिवस। हाल ही में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया गया है? 24 अप्रैल को। हाल ही में फीफा अंडर-20 विश्व कप की मेजबानी में इंडोनेशिया की जगह किस देश को मिला है? अर्जेंटीना को। स्टार स्पोर्ट्स ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना है? ऋषभ पंत को। हाल ही में किस दिन पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया गया है? 22 अप्रैल को। हाल ही में किस देश ने अपना पहला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह टाइफा 1 लॉन्च किया है? केन्या। विश्व बैंक के रसद प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत की रैंक क्या है? 38वां। किस संगठन ने HDFC एसेट मैनेजमेंट कंपनी की नियंत्रित हिस्सेदारी को HDFC बैंक को हस्तांतरित करने की मंजूरी दी है? सेबी। हाल ही में ओलिवर डाउडेन को किस देश के उप प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? इंग्लैंड। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अटल आवासीय विद्यालय योजना में संशोधन को मंजूरी दी है? उत्तर प्रदेश सरकार ने। शबकत मालिक किस अंतर्राष्ट्रीय महासंघ की विश्व चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुनी जाने वाली पहली कश्मीर की महिला बन गई है? जुजुत्सु। हाल ही में कौन सा राज्य जाति आधारित जनगणना के दूसरे चरण का आयोजन कर रहा है? बिहार। हाल ही में साथी पोर्टल और मोबाइल ऐप किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? कृषि मंत्रालय। विजडन क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर चुने जाने वाले पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन है? हरमनप्रीत कौर। हाल ही में किस देश ने 1 बिलियन मील्स इंडोमेंट अभियान लॉन्च किया है? संयुक्त अरब अमीरात। हाल ही में सुर्खियों में रहे मिगुएल डियाज कैनेल किस देश के राष्ट्रपति हैं? क्यूबा के। हाल ही में एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने कहां अपना पहला विदेशी कार्यालय खोला है? अबू धाबी। हाल ही में महाराष्ट्र का सबसे बड़ा इंटरनेशनल स्कूल कहां बनाया जाएगा? पुणे। हाल ही में कहां मूलापेटा ग्रीनफील्ड पोर्ट के निर्माण की शुरुआत हुई है? आंध्र प्रदेश। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कामाख्या कॉरिडोर बनाने की घोषणा की है? असम। हाल ही में किस राज्य सरकार ने
पदोन्नति में दिव्यांग कर्मचारियों के लिए 4% आरक्षण की घोषणा की है महाराष्ट्र सरकार ने। व्याख्या है, देख लीजिए। हाल ही में राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस 2023 कब मनाया गया? 21 अप्रैल को। हाल ही में छत्तीसगढ़ में कितने पंचायतों को स्थानीय त्यौहार मनाने के लिए अनुदान प्राप्त होगा? 6000। भारत की हाल ही में ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 में तीसरे स्थान पर रखा गया है। इनमें से कौन सा देश इंडेक्स में शीर्ष पर है? अमेरिका। हाल ही में मापेला चोपड़ा का निधन हुआ है। वे कौन थी? एक गायिका थी। हाल ही में कौन से देश बहुपक्षीय अभ्यास इनोचॉस की मेजबानी कर रहा है, जिसमें भारतीय वायुसेना भाग ले रही है? ग्रीस। हाल ही में किस दिन को एक दुर्लभ संकर सूर्य ग्रहण माना गया है? 20 अप्रैल। चीनी भाषी प्रशिक्षण के लिए किस विश्वविद्यालय ने भारतीय सेना के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तेजपुर विश्वविद्यालय ने। हाल ही में अब्दुल अजीम का निधन हुआ है। वे किस खेल से संबंधित थे? क्रिकेट। अब्दुल अजीम क्रिकेट से संबंधित थे। हाल ही में कौन सा खिलाड़ी आईपीएल में सबसे ज़्यादा मैच खेलने वाले विदेशी कप्तान बना है? डेविड वार्नर। हाल ही में किसने सबसे शक्तिशाली रॉकेट स्टारशिप को लॉन्च किया है? स्पेस एक्स ने। हाल ही में वायुसेना पदक पाने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? दीपिका मिश्रा ने बनी है। हाल ही में किस खिलाड़ी ने वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 100 विकेट लेने का रिकॉर्ड अपने नाम किया है? संदीप लामिछा ने। हाल ही में किस राज्य को फसल बीमा योजना के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है? कर्नाटक। किसान संपर्क अभियान कार्यक्रम किस राज्य से जुड़ा है? जम्मू और कश्मीर। भारत का कौन सा राज्य जल बजट अपनाने वाला पहला राज्य बन गया है? केरल। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। इसका बहुत जल्द पार्ट 2 वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा। अगर किसी प्रकार का समस्या होगा तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, उसका निदान किया जाएगा। थैंक यू।